डोनाल्ड ट्रंप का बांग्लादेश को बड़ा झटका। यूएस एड की फंडिंग सस्पेंड कर दी गई है। क्या ये बांग्लादेश के द्वारा माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचार और एंटी इंडिया एक्टिविटीज का नतीजा है? और इसका भारत के लिए क्या मतलब है? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। कल्पना कीजिए, एक देश जो हर साल अरबों डॉलर मुफ्त में पाता है और अचानक उसे ये फंडिंग बंद हो जाती है। हाँ, आपने सही सुना, बांग्लादेश को अमेरिका से मिलने वाले फंड्स अब रुक चुके हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, खास करके बांग्लादेश में। और आज हम समझेंगे कि यह बदलाव भारत और बांग्लादेश पर कैसे असर डालेगा। यह फैसला कोई सामान्य खबर नहीं है। यह उसी बांग्लादेश के लिए है जिसने हाल के सालों में एंटी इंडिया एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया है और अपने माइनॉरिटीज पर अत्याचार किए हैं। यह वही बांग्लादेश है जहां मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदू समुदाय को डराया, टारगेटेड अटैक कराए माइनॉरिटीज पर और एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। सवाल यह है, क्या अमेरिका ने आखिरकार बांग्लादेश को उसकी हरकतों का जवाब दिया है? क्या यह मोहम्मद यूनुस सरकार के भारत विरोधी रवैये की सजा है? और सबसे बड़ा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा फैसला क्यों लिया? बांग्लादेश जिसने अब तक अमेरिका को एक भरोसेमंद सहयोगी समझा था, अब मुश्किल में क्यों है? 1961 में शुरू हुई यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड नाम की यह एजेंसी, जो दुनिया के सबसे बड़े फंडिंग प्रोग्राम में से एक है, हर साल 50 से 70 बिलियन डॉलर तक बांटती है। और यह पैसा कर्ज नहीं बल्कि मुफ्त में दिया जाता है। मगर इसमें एक शर्त है, इससे अमेरिका दूसरे देशों पर अपने पॉलिटिकल कंट्रोल रखता है और अपना पावर प्रोजेक्ट करता है। अब बांग्लादेश को उम्मीद थी कि यूएस एड उसके विकास कार्यों के लिए 5 बिलियन डॉलर देगा, मगर ट्रंप का यह फैसला जैसे एक बिजली गिरनी जैसा है। उन्होंने 90 दिनों के लिए हर तरह की एड पर रोक लगा दी है। अब सवाल यह है कि जब ट्रंप उन फाइल्स को देखेंगे जहां मोहम्मद यूनुस का नाम लिखा होगा, तो क्या वो बांग्लादेश को ब्लैकलिस्ट कर देंगे? क्योंकि ये भाई यूनुस ने ट्रंप के लिए बहुत बुरा बुरा बोला है जब ट्रंप पावर में नहीं थे। इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा। बांग्लादेश में जो एनजीओ इस फंड पर निर्भर थे, उनकी नौकरियां खतरे में आ गई हैं। भारत के कुछ एनजीओ जिन्हें मामूली फंडिंग मिलती थी, अब वह भी रुक सकती हैं। भारतीय जनता के लिए यह खबर राहत की तरह है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे बांग्लादेश ने एंटी इंडिया एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया है, इलीगल माइग्रेशन पे कुछ नहीं बोला और यहाँ तक कि पाकिस्तान के करीब जाने की कोशिश की। पाक आईएसआई चीफ का भारत में आना और चिकन ने कॉरिडोर के पास विजिट करना, ये बहुत ही कंसर्निंग था भारत के लिए। साथ में नॉर्थ ईस्ट में अनस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करना। मगर भारत, जो अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता के लिए जाना जाता है, इस फैसले से ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। अब बांग्लादेश के लिए सवाल यह है कि वो इस बड़े आर्थिक झटके से उबर कैसे पाएगा। अमेरिका से मिलने वाले फ्री फंड्स के बिना बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा, क्योंकि यूनुस भाई ने सोचा था कि यूएस हमको पैसा देगा और हम बैठ के देश चलाएंगे, लेकिन अब पैसा तो मिलने वाला नहीं है। ऊपर से पूरे देश में केओस मचा हुआ है और इकोनॉमी वैसे गिरी हुई है। और अगर ट्रंप ने बांग्लादेश को हमेशा के लिए फंडिंग लिस्ट से बाहर कर दिया, तो ये उनके लिए एक आर्थिक आपदा साबित होगी। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ये कदम बांग्लादेश के लिए एक कड़ा संदेश है, और क्या यह भारत के हितों को सुरक्षित करेगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, पीस आउट।